अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नदीम हाशमी इंडिया से। जी मोहतरम। हजरत, एक सवाल ये है कि जैसे अगर किसी की लड़की अगर नाजायज रिश्ते में पड़ती है, मतलब नाजायज शादी के पहले किसी से नाजायज रिश्ता बनाती है, तो आजकल कैसा होता है माहौल, जैसे हजरत किसी गांव में होता है तो लोग कहते हैं इज्जत का मसला है, उसको छुपा लो, बताओ मत। और होता क्या ना कि हजरत ये चीज हम इज्जत के नाम पे, जैसे अगर कोई दारू पीता तो हम पूरे गांव में बेवड़ा बेवड़ा बताते हैं उसका, ये इसने दारू पे है। लेकिन ये इज्जत का मसला कैसा हो रहा ना कि छुपा दो एक लड़की, इज्जत का मसला, उस चीज का फायदा उठा के बड़ा आम हो चुका है। लोग इससे गलतियां बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहती हैं। तो हजरत मेरा सवाल ये है कि अगर क्या नबी की हदीस इसको छुपाने के लिए, अगर नबी की हदीस है इसको छुपाने के लिए, तो फिर जो नबी का वक्त था, जैसे या जब शरीयत, जहाँ पे शरीयत थी, मतलब वहां पे लगी हुई थी, तो उस वक्त वहां पे फिर ये कोड़ों का मारना या फिर पत्थर से मारना, जो इसकी सजा इस्लाम में फिर क्यों थी? अगर छुपाने का मसला था नाजायज रिश्ते को, तो फिर अल्लाह के नबी भी उस वक्त जो कोई ऐसे मसले थे तो छुपा देते। तो ये उर्फे आम में ला के पत्थर से मारना, कोड़ों से मारना, जैसे मैंने कई सजाएं सुनी, जैसे कोई औरत शादीशुदा किसी के साथ नाजायज रिश्ते बना ले कोई हो। बल्कि हद तक मैंने एक वाकया सुना था कि एक औरत थी और उसका बच्चा भी था, लेकिन उसके नाजायज संबंध थे। अल्लाह के नबी ने उसको पत्थर से या उससे मारा गया, वो औरत जख्मी होकर मर गई। तो इस तरीके की भी मैंने सुनी हुई है। बड़ा करम इस पर आप रोशनी डालें। क्या आज के वक्त में जो ये लड़कियां इस तरह नाजायज रिश्ते में ज्यादा पड़ रही हैं, तो छुपाना मतलब कि खामोश रहना, छुपा लो, ये इज्जत का मसला है, या उनको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नदीम हाशमी भाई, माशाल्लाह आपके बहुत खूबसूरत सवाल होते हैं। तो आज का जो सवाल आपने फरमाया है, एक रवायत है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप किसी के ऐप पे पर्दा डालते हैं तो कल क़यामत को अल्लाह ताला तुम्हारे ऐप पे पर्दा डालेगा। लिहाजा अगर आप किसी को गुनाह में मसरूफ़ देखते हैं तो आप उसे रोकें कि ये गुनाह है। अगर वो उससे बाज आ जाए, बाज तो आ जाएगा, क्योंकि इस्लाम की तबलीग ऐसा नहीं होता किसी पे असर ना करे, इस्लाम की तबलीग का असर होता है। तो आप रोकेंगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन उस गुनाह को आपको पता है, या फिर उस बंदे को जिसने गुनाह किया है, तो आप उसके गुनाह को अगर माशरे में बयान करेंगे कि ये आदमी इस तरह का है, तो ये इस तरह का है, तो फिर जितने भी लोगों तक वो गुनाह जाएगा, तो उसमें ये है कि आप उसके गुनाह को लोगों तक ज़ाहिर कर रहे हैं। तो लिहाजा इसीलिए ये हदीस है कि आप किसी के ऐप पर पर्दा डालो, कल क़यामत को खुदा तुम्हारे ऐप पे पर्दा डालेगा। तो लिहाजा मेरे मोहतरम, बाकी रही ये बात कि जी हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माना अक़दस में ज़ना की सज़ा जो है वो कोड़े थी। बिल्कुल ऐसे ही है शरीयत में, अगर बग़ैर शादीशुदा कोई बंदा ज़ना करता है तो उसकी सज़ा 80 कोड़े हैं। अगर शादीशुदा ज़ना करता है तो उसकी सज़ा जो है वो रजम है। तो एक बार हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आप मुझे जो है अल्लाह के यहाँ उसकी माफ़ी ले दें। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसा गुनाह? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझसे ज़ना हो गया। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर उससे फेर लिया, दूसरी तरफ कर लिया। वो सहाबी उठे, दूसरी तरफ उन्होंने जो है हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर बात अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझे इस गुनाह की जो है वो अल्लाह के यहाँ माफ़ी ले दें। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर अपना रुख अनवर उससे फेरा, दूसरी जानब कर लिया। तो फिर वो सहाबी उठे, तीसरी बार उन्होंने ऐसा किया। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर चौथी बार जब देखा ना कि ये सहाबी बार बार इस बात का तकरार कर रहा है, तो फिर आपने फरमाया कि जाओ सहाबा, इसे ले जाओ और इसे जो है वो रजम कर दो। सहाबा इकराम उनको ले गए और वो खुले मैदान में गड़ा खोदा गया, उसमें उस सहाबी रसूल को खड़ा किया गया। जब पहला पत्थर पड़ा तो उस पत्थर की वजह से वो भाग निकले। तो पीछे से एक सहाबी रसूल ने
اونٹ کی ہڈی سے حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، پھر وہاں ہی انہوں نے وفات پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ پہنچے تو یہ بات عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب وہ نکل کر بھاگ گیا تھا تو پھر تم نے پیچھا کیوں کیا؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے گناہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ صحابی اٹھ کر چلے جائے، اللہ اس کا یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بھی واقعہ ہے کہ وہ نومولود بچے کو لے کر آ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اسے پہلے جو ہے دودھ پلاؤ، تو وہ عورت چلے گئی، وہ بھی زنا کا بچہ تھا، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس بچے کی عمر چھوٹی ہے، پہلے اسے دودھ پلاؤ، تو وہ 2 سال تک دودھ پلا کر پھر واپس آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی بچے کو کس سہارے پہ چھوڑ کے جاؤ گی، جاؤ اسی کی پرورش کرو۔ پھر وہ چلے گئی اور جا کر اس نے پرورش کی، پھر مختصر یہ کہ پھر وہ واپس لوٹی۔ یعنی اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی بار بار اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ یہ اس سزا سے جو ہے وہ بچ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاں جو انہوں نے گناہ اپنے کا اظہار کیا تھا وہ تو اللہ نے معافی دے دی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جس گناہ کے بارے میں فرما دے نا کہ یہ اللہ معاف فرما دے گا تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آج اس طرح کا گناہ کسی سے سرزد ہو جاتا ہے تو اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کو پردے میں رہنے دیا جائے، اگر وہ علانیہ گناہ کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے تو پھر شریعت کا یہ حکم ہے کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں، 4 گواہوں کی موجودگی میں اسے شریعت کے مطابق سزا دی جائے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔